नमस्कार दोस्तों, एक परिकल्पना हमारे सामने बड़े मुद्दत से फिल्मों के माध्यम से और कथा कहानियों के माध्यम से ये परिकल्पना उजागर होती दिखाई देती है कि दूसरे लोकों से जो प्राणी हैं वो हमारी धरती पर आते हैं और उसके बाद कुछ समय यहाँ बिताकर चले जाते हैं। उन्हें एलियंस भी कहा जाता है। वो दूसरे लोकों के, दूसरे ग्रहों के प्राणी हैं। इस आधार पर, इन एलियंस के आधार पर बहुत सारी फिल्में कुछ समय पहले चर्चा में आईं, और जिसमें क्रिश वगैरह की फिल्में और कुछ ऐसी फिल्में जो थीं जो बहुत ही लोकप्रिय भी रहीं। और ये बात मानकर चलिए कि एलियंस में हम लोगों की दिलचस्पी जो है, उड़न तस्वीरों में, एलियंस में दिलचस्पी का मरकज़, ये दोनों चीज़ें बनी रही हैं और दिलचस्पी पूरी की पूरी पूरे विश्व की रही है। वैज्ञानिक भी इसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई उनके पास को ठोस प्रमाण के रूप में कोई चीज़ नहीं आई। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि एलियंस किस तरह के होते हैं, उनकी शक्ल सूरत क्या होती है, वो किस तरह की उड़न तशरी में आते हैं, कैसे आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें शोध का विषय हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस शोध को कई देशों ने बहुत देर तक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के रूप में रखा। अमेरिका जैसे देशों ने इस विषय पर उड़न तशरीहों, जैसे यूएफओ भी कहा जाता है, अनआइडेंटिफाइड जो हैं चीज़ें, तो इनके बारे में अमेरिका ने बहुत सारे रहस्य शेयर नहीं किए, इनकार किया कि ये हमारा शोध का विषय है और इसको हम इतनी जल्दी सार्वजनिक रूप से इसको स्पष्ट नहीं कर सकते। और ये सोवियत संघ ने भी, अर्स्टवाइल सोवियत संघ, जो पूर्व सोवियत संघ है, वर्तमान रूस, वहाँ भी स्थिति यही थी कि जब तक सोवियत संघ था तब वहाँ के वैज्ञानिक भी यूएफओस के बारे में, उड़न तशरीहों के बारे में, एलियंस के बारे में शोध करते थे। लेकिन इनमें से किसी भी प्रयोगशाला ने ना तो उनको नकारा, ना उनको स्वीकारा, शोध को जारी रखा। और शोध की प्रक्रिया से बिल्कुल दुनिया भर को अंधेरे में अब तक रखा हुआ है, सब ने रखा हुआ है। और सबके अपने अपने इसमें कह सकते हैं कि हित भी हैं, अपनी अपनी दिलचस्पियां हैं, और वो चाहते भी हैं कि इस चीज़ का पहली बार हम कोई रहस्योद्घाटन करें। क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। मैं जिस बात की चर्चा आपसे बांटना चाहता हूँ वो ये है कि ये एक अजब एक प्रेम कहानी है जो अब रिसेंटली अखबारों का हिस्सा बनी है, और उसको इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ब्रिटेन के और प्रिंट मीडिया ने बड़े ज़ोरों से उठाया है। ये मित्रों, एक ब्रिटेन की एक महिला ने दावा किया है कि 5 एलियन उसके पास आए और उसके घर आए थे, उसका ये कहना है। उसने बाकायदा एक मीडिया ब्रीफिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसने बताया कि अपनी एक उड़न तशरी में वो लोग आए थे और मुझे वो उठाकर अपहरण करके अपने साथ वो ले गए। और उसके बाद लगभग 20 मिनट तक उन लोगों ने महिला को अपने पास रखा, और 20 मिनट के बाद उसको वो अपनी उड़न तशरी में बैठकर उसको साथ लेकर वापस घर भी उसको छोड़ आए। उस महिला ने जो बात कही है, उसने सारी चीज़ें, उसने विवरण दिया है। महिला का नाम है, वो अभिनेत्री है वहाँ की, और चर्चित अभिनेत्री है, एबी बेला के नाम से वहाँ कई फिल्मों में भी काम कर चुकी है। उसका कहना है कि उसने एक परिकल्पना की थी, एक बार सोचा था काश कि एलियन मुझे कहीं देखने को मिल जाए, काश कि मैं किसी एलियन से प्यार कर सकूं। तो ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस था। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि वो जो उसका थॉट प्रोसेस था उसी के आधार पे उसने एक कल्पित कहानी जो है वो सामने सुना दी। लेकिन उसने विवरण जो है वो दिया है प्रामाणिक रूप से, और उसने ये कुछ प्रमाण भी दिए हैं मीडिया को कि ये प्रमाण है मेरे अपहरण के, और उसके बाद यहाँ से ले जाए जाने की और फिर वापस छोड़ जाने के। ये सारी की सारी चीज़ें मैं पूरी तरह से, ये दिलचस्पी जो है वो विश्व भर के जो मीडिया के लोग हैं या जो शोध करने वाले लोग हैं उनके साथ बांटने को तैयार हूँ। उसके मुताबिक, बेला के मुताबिक ये है कि अक्सर बेला के बारे में ये कहा जाता है कि उसने सोशल मीडिया पे अपने जितने भी उसके सोशल मीडिया के जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उन सब में ये डाला हुआ था कि उसे पुरुषों से बड़ी नापसंदगी है, पुरुषों के बारे में। और उसको लगता है कि एलियंस हैं वो शायद शुद्ध मन वाले प्राणी होंगे जो कि ज़िंदगी को बेहतर ढंग से, तो इंसान तो स्वार्थी है, इंसान तो सिर्फ 4 दिन साथ रहता है और 4 दिन उसके बाद
अपनी संतुष्टि, अपनी शारीरिक संतुष्टि के बाद वो कई बार छोड़ भी जाता है, तो उनसे क्या दिल लगाना। तो उसने परिकल्पना की और परिकल्पना को मूर्त रूप मिला। उसकी जो भावनाएं हैं वो एलियंस तक पहुंची, या उसने स्वयं एक परिकल्पना जहन में एक चीज़ क्रिएट की, ये कुछ तय नहीं है। लेकिन बेला के बयान, उसकी मीडिया ब्रीफिंग इस बात की गवाह है कि उसका ये कहना है कि बहुत सारे लोगों ने उस उड़न तस्तरी को देखा, और जब मेरे मकान के पास वो उड़न तस्तरी आई, वहाँ से 5 लोग निकले, तो उसके बाद बहुत सारा एक भीड़ का मरकज़ भी बाहर बन गया। लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए देखने के लिए, लेकिन भय के कारण वे, पता नहीं ये क्या चीज़ है, वो लोग दूर दूर खड़े रहे, नज़दीक आने का किसी ने भी जोखिम नहीं उठाया। और ये बात सब ने देखी कि मुझे कोई 5 व्यक्ति, 5 आकार उनका क्या था, अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं दिया, 5 शख्सियतें मुझे उठाकर ले गईं, ये भी उन्होंने देखा। और अभी वो चर्चा ही कर रहे थे सारी बातों की कि 20 मिनट के बाद वो सारे के सारे मुझे एलियंस जो है वो मेरे घर पे छोड़ भी गए। अब इसकी सच्चाई क्या है ये स्पष्ट नहीं होता कि अगर वो ले गए थे तो उसके बाद भी छोड़ भी गए, और छोड़ गए तो उसके बाद उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, या उससे कोई अपनी भाषा में कुछ बातें की, क्या किया, इस बात का विवरण बेला भी नहीं दे पा रही। वो भी सकते में है, वो भी अभी तक समझ नहीं पा रही कि वो बोल रहे थे जिस भाषा को डीकोड करना मेरे लिए इसलिए संभव नहीं है। मेरी वो मीटिंग बहुत ब्रीफ थी, और उस ब्रीफ मीटिंग में मैं उस छोटी सी मुलाकात में उनकी भाषा के जो शब्द हैं वो भी पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ये कभी किसी ने बताया ही नहीं कि भाषा क्या होती है एलियंस की, और वो किस भाषा में बात करते हैं। बहरहाल ये जो है एक जो इसमें दिलचस्प जो एक है कि बेला के मुताबिक बेला से एक एलियन ने पूछा कि क्या तुम वाकई हमारे साथ रहना चाहती हो, जैसे तुमने अपने मन में या अपनी जो सोशल वेबसाइट्स पे डाला है, क्या वाकई तुम्हें एलियंस पसंद हैं। तो बेला का कहना है कि मैं उस वक्त भयभीत थी, और मैंने कहा कि मैं इस बारे में कोई निर्णय इसी वक्त नहीं ले सकती, कि मेरे लिए बिल्कुल ये अकस्मात घटी हुई घटना है, मैं कुछ भी कह नहीं सकती। और जब मैंने ये देखा कि मैं भी भयभीत थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, किस लोक में मुझे ले जाएंगे, कैसे लोग होंगे, कैसी वहाँ की कल्चर होगी, क्या भाषा होगी, मैं समझ भी पाऊँगी कि नहीं समझ पाऊँगी। वो भी कहती सांकेतिक भाषा में उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर रह सकती हो हमारे साथ कंफर्टेबली। उन्होंने हाथ भी उठाए, और जब मैंने भय के मारे अनिश्चितता के साथ मैंने सिर हिला दिया, तो वो मुझे उड़न तस्तरी में दोबारा चढ़ाकर मुझे वापस मेरे घर के बाहर छोड़ गए। ये उनकी एक महानता का तकाज़ा है। मित्रों, ये क्या है? ये केवल कहानी है, काल्पनिक, या इसमें कोई सच्चाई है या हकीकत है, इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि उड़न तस्तरियाँ अभी भी हमारी दुनिया के लिए, हमारे संसार के लिए, हमारे संसार के वैज्ञानिकों के लिए, वेधशालाओं के लिए, अनुसंधानशालाओं के लिए, रिसर्च स्टेशंस के लिए एक पहेली बने हुई हैं। अभी तक हम लोग तय नहीं कर पाए। प्रमाण मिलते हैं, देखी गई हैं, कुछ चित्र भी खींचे गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके मद्देनज़र हम, ये दिलचस्प एक कहानी है जो हाल ही में घटी है। मीडिया ब्रीफिंग तो हुई है ना, और उसने कुछ स्वीकृतियाँ, कुछ आत्मस्वीकृतियाँ बयान की हैं। उनके आधार पर हम उसके बयानों को उसी शोध की प्रक्रिया में, रिसर्च की प्रक्रिया में डाल सकते हैं जिस प्रक्रिया में हमने उड़न तस्तरियों की और कहानियाँ डाली हैं। शुक्रिया दोस्तों।